में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 की को आईपीसी के बंधों के साथ आज धारा 356 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 यानी मानहानि के विषय में। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 व आईपीसी की धारा 499 से 502। तो आईपीसी भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में मानहानि के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 499 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 की धारा 1 आईपीसी की धारा 499 मानहानि 356 की धारा 1 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्टारोपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहान की जाए या यह जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहान होगी, तो इसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। इसमें जो स्पष्टीकरण एक है जो एमपी एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि स्पष्टीकरण एक में है कि किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोट में आ सकेगी यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य कर संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आश्रित हो। इसके स्पष्टीकरण 2 में प्रावधान किया गया है कि किसी कंपनी, संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि के कोट में आ सकेगा। इसके स्पष्टीकरण 3 में है कि अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि के कोट में आ सकेगा। इसके स्पष्टीकरण 4 में है कि कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहान करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को कम न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को कम न करे या उस व्यक्ति की शाख को कम न करे या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृण उत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है। तो ऐसी दशा में कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहान करने वाला नहीं कहा जाएगा। इसमें जो दृष्टांत है, दृष्टांत ग में है कि का यह विश्वास कराने के आशय से कि या ने खा की घड़ी चुराई है या का एक चित्र खींचता है जिसमें वह खा की घड़ी लेकर भाग रहा है जब तक कि अपवादों में से किसी के अंतर्गत न आता हो, यह मानहानि है। दृष्टांत का जो बिहार सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके जो अपवाद एक में है कि सत्य बात का लांछन यानी किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है यदि वह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए और वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। इसके अपवाद 2 में जो प्रावधान है कि लोक सेवकों का आचरण, तो उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में जहाँ तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे कोई राय चाहे वो कुछ भी हो सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। इसके अपवाद 3 में है किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, तो इसमें प्रावधान किया गया किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके शील के विषय में जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता है हो, न कि उससे आगे कोई राय चाहे जो वह कुछ भी हो सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है।
इसके अपवाद 4 में है कि किसी न्यायालयों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन। तो किसी न्यायालय की कार्यवाहियों की या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सारतः सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। स्पष्टीकरण में है कि कोई मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी जो किसी न्यायालय में विचारणा से पूर्व की प्रारंभिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो, उपरोक्त धारा के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय है। इसके अपवाद 5 में है कि न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्षियों तथा संपृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण। तो इसमें प्रावधान अपवाद 5 में है कि किसी ऐसे मामले के गुणागुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो, या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी, अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, या ऐसे व्यक्ति के शील के विषय में जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उसके आगे कोई राय, चाहे वो कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। इसके जो अपवाद 6 है, जो उत्तराखंड जो एमपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसी लोक कृति का गुणागुण। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के शील के विषय में जहाँ तक कि उसका शील ऐसी कृति में प्रकट होता हो, न कि उसके आगे कोई राय, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। इसके स्पष्टीकरण में है कि कोई कृति लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से या कर्ता की ओर से किए गए ऐसे कारणों द्वारा जिनसे लोक के निर्णय के लिए ऐसे रखा जाना विवक्षित हो, रखी जा सकती है। इसके जो अपवाद 7 हैं, अपवाद 7 में है कि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई परनिंदा, यानी सेंश्योर पास्ड। तो इसमें है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावपूर्वक की गई कोई परनिंदा मानहानि नहीं है। इसके अपवाद 8 में है प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग लगाना। तो अपवाद 8 में है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावपूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हों, मानहानि नहीं है। इसके दृष्टांत में है कि यदि का एक मजिस्ट्रेट के समक्ष या पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है कि यदि का एक सेवक या के आचरण के संबंध में या के मालिक से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, यदि का एक शिशु या के संबंध में या के पिता से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, तो का इस अपवाद के अंतर्गत आता है। यह दृष्टांत जो यूपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें अपवाद 9 है कि किसी अपने या अन्य हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन। तो इसमें है कि किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब तक जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया हो। इसमें जो दृष्टांत का है कि का एक दुकानदार है, वह खास है जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है, कहता है या को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नकद धन न दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। यदि उसने या पर यह लांछन अपने हितों की संरक्षा के लिए सद्भावपूर्वक लगाया है, तो का इस अपवाद के अंतर्गत आता है। यह दृष्टांत राजस्थान एपीयू पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें जो अपवाद 10 है कि सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए है जिसे वह दी गई है, लोक कल्याण के लिए आशित है। तो ये अपवाद 10 में है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब तक जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह दी गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह व्यक्ति हितबद्ध हो, या
लोक कल्याण के लिए आशीत हो। तो इस प्रकार 10 अपवाद इसमें दिए गए हैं। 10 अपवादों के अंतर्गत जो मानहान जो धारा 356 बताए गए हैं, धारा 356 के धारा 1 बताए गए हैं, वो मानहान नहीं है। आईपीसी की धारा 500, भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 की उपधारा 2, आईपीसी की धारा 500 जो यूपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 500 मानहान के लिए दंड, 356 की धारा 2 इसमें प्रावधान किया गया जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा तो उसके लिए जो दंड है 2 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय, सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। और यदि मानहानि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध लोक कृत्यों के निर्वहन में आचरण के बारे में हो, लोक अभियोजक ने परिवाद किया हो तो इसके अंतर्गत जो अपराध होगा उसका समन न्यायालय की अनुज्ञा से असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। और अन्य मामलों में जो मानहानि के लिए है, जो मानहानि का अपराध होगा वो शमनीय, असंज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 501 जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 की धारा 3, तो आईपीसी की धारा 501 में मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। तो आईपीसी की धारा 501 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 की उपधारा 3 इसमें कहा गया कि जो कोई किसी बात को यह जानते हुए विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है मुद्रित करेगा या उत्कीर्ण करेगा तो उसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास जो 2 वर्ष का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। यदि राष्ट्रपति या यदि मानहान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध लोक कृत्यों के निर्वहन में आचरण के बारे में हो, लोक अभियोजक ने परिवाद किया हो, तो जो अपराध होगा तो वह असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। और अन्य न्याय मामलों में असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की धारा 502 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 की धारा 4, आईपीसी की धारा 502 मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ बेचना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 की धारा 4 में प्रावधान किया कि जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है या जानते हुए कि उसमें ऐसे विषय अंतर्विष्ट हैं बेचता है, बेचने की प्रस्थापना करता है तो उसके लिए जो दंड है वो सादा कारावास 2 वर्ष का, जुर्माने से दोनों से दंडनीय होगा। और इसके अंतर्गत जो अपराध होगा यदि मानहानि राष्ट्रपति आदि का हो तो वह असंज्ञेय, जमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, शमनीय होगा। और अन्य मामलों में शमनीय, असंज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। सुब्रमण्यम स्वामी वर्षित भारत संघ है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 व 500 को संवैधानिक घोषित किया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 357 व आईपीसी की धारा 491, आईपीसी की धारा 491 जो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा गया है। आईपीसी की धारा 491 जो आईपीसी के अध्याय 19 में है। तो भारतीय न्याय आईपीसी की धारा 491, भारतीय न्याय संहिता की धारा 357 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति के जो किशोरावस्था या चित्तवृत्ति या रोग या शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है या अपनी निजी सुरक्षा की व्यवस्था, अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समर्थ है, परिचर्या करने के लिए या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधिपूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध होते हुए स्वेच्छा ऐसा करने का लोभ करता है तो इसके लिए जो दंड है वो 3 मास का किसी भांति का कारावास, जुर्माना,
जो 5,000 रुपए तक हो सकेंगे, दोनों से दंडनीय हो गए। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध हो गए शमनीय, संज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 20 निरसन और व्यावृत्ति, इसमें इसमें कुल धारा 358 की धारा है। धारा 358 निरसन और व्यावृत्ति। तो इसमें प्रावधान 358